अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, पट्ठे बनाने के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए आप महंगे महंगे प्रोटीन सोर्सेज, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक्स यूज़ करते हैं, पैसे भी अपने ज़ाया करते हैं, पट्ठे फिर भी नहीं बनते। ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं जिनकी इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है, पेंशन पे गुजारा है, तो वो भी इन प्रोटीन पाउडर्स और डॉक्टर्स के लिखे हुए प्रोटीन शेक्स सप्लीमेंट्स यूज़ मजबूरी में इसलिए करते हैं क्योंकि उम्र के साथ साथ पट्ठे कमज़ोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी नकल हरकत मुश्किल हो रही है। अपने पट्ठों को रीबिल्ड करने के लिए, पट्ठों की ताकत को दोबारा हासिल करने के लिए, ख़ास तौर पे बढ़ती हुई उम्र में आप चंद रुपए से इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। ये काम आपके लिए 6 कुदरती खाने करेंगे जो महंगे महंगे फूड सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर और शेक्स आपके लिए नहीं कर सकते। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम 6 ऐसे खानों पे बात करेंगे जो चंद रुपए के अंदर, चंद 100 रुपए के अंदर आपको मिल जाते हैं। आपको समझाऊंगा कि इनमें से हर एक क्यों कितना ज़्यादा ताकतवर है और कितना ज़्यादा मौसर है किसी भी सप्लीमेंट से। आखिर तक देखते रहिएगा। हर एक चीज़ दूसरी से अलग है और कमाल की है और मार्केट में मौजूद मसनूई प्रोटीन से सैकड़ों दर्जे बेहतर है। पट्ठों की ताकत को बढ़ाने के लिए पहला खाना जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ब्लैक बीन्स, काली फलियां। अब ये ब्लैक बीन्स उम्र के साथ साथ जो पट्ठों के अंदर कमज़ोरी होती है, जिसको सार्कोपिनिया कहते हैं, उसके खिलाफ एक बहुत ही मौसर हथियार है। सिर्फ आधा कप आपको 15 ग्राम प्रोटीन फराहम करता है, साथ ही साथ रेजिस्टेंट स्टार्च भी देता है जो कि आंतों के अंदर मौजूद सेहतमंद बैक्टीरिया को खुराक देता है। अब साइंस ये जान चुकी है कि यही बैक्टीरिया पट्ठों की नशोनुमा में बराह रास्त किरदार अदा करते हैं। हार्वर्ड की एक तहकीक है कि जो बुजुर्ग रोज़ाना ये ब्लैक बीन्स या फलियां खाते थे, उनके ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 की जो सतह है, जो लेवल है, वो जो उनसे 20 साल छोटे लोग थे उनके बराबर थी। अब इन ब्लैक बीन्स के अंदर मौजूद प्रोटीन और फाइबर अमाइनो एसिड्स को आहिस्ता आहिस्ता और मुसलसल खारिज करते रहते हैं, जिससे पट्ठों में प्रोटीन बनने का अमल घंटों तक जारी रहता है। अब बाज़ जगहों पे ये काली फलियां अवेलेबल होती हैं जिनके बीन्स ब्लैक होते हैं। वो चाहें तो इनको सालन बना के भी ताकतवर डिश के तौर पे खा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में शायद अगर अवेलेबल नहीं तो आप ऑनलाइन इनके बीज ही खरीद सकते हैं, जिनको हम ब्लैक बीन्स कह रहे हैं। ये बीज इतने ही ताकतवर हैं जितनी हम बात कर रहे हैं। तो इनको पकाने के लिए ओवरनाइट आपने इनको भिगो के ज़रूर रखना है। इससे इनके जो अज्जा हैं, इनकी जो प्रोटीन है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जज़ब हो सकेगी। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार ये ब्लैक बीन्स आप ज़रूर खाएं। विटामिन C के साथ मिला के खाएं। इनको आप लीमू का रस इसके ऊपर निचोड़ सकते हैं। मुकम्मल प्रोटीन आपको ये फराहम करता है। अब जी नंबर 2 पे जो खाना है उसकी बात करते हैं, वो है कॉटेज चीज़। ये एक ख़ास किस्म का पनीर होता है, ऑनलाइन आपको मिलता है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर काफ़ी मकबूल हो रहा है ये कॉटेज चीज़, और 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए ये पट्ठे बनाने वाली सबसे ताकतवर खुराकों के अंदर शामिल है। एक कप में 50 ग्राम केसिन प्रोटीन होती है, इसके आहिस्ता आहिस्ता जो खारिज होती है, और इसके साथ साथ CLA होता है इसमें, कंजुगेटेड लेनोलिक एसिड, जो एक एंजाइम को रोकता है जो पट्ठों को तोड़ते हैं। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर ने ये चीज़ साबित की कि जो लोग, बुजुर्ग लोग सोने से पहले कॉटेज चीज़ खाते हैं, उनके पट्ठे 60% ज़्यादा बेहतर हुए, ज़्यादा बढ़े उनकी निस्बत जिन्होंने दूसरी प्रोटीन ली। अगर आप 24 घंटे के लिए पट्ठों को ताकत देने वाला एक खाना इस पनीर से बनाना चाहते हैं तो इसकी एक रेमेडी आपको बता दूं कि 1 चम्मच आपने कॉटेज चीज़ का लेना है, इस पनीर का ले लेना है। उसके अंदर 1 चम्मच आपने पिसा हुआ अलसी का पाउडर डाल देना है, अलसी बीजों का। फिर उसके अंदर आपने 2 अदद अखरोट का मगज़ मैश करके ये पीस के वो शामिल कर देना है। सोने से 1 घंटा पहले खा लें। सेहतमंद, चिकनाई, प्रोटीन सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 8 घंटे की नींद के दौरान अमाइनो एसिड मुसलसल आपको मिलते रहेंगे। अगर आप वर्जिश करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद अगर एक बेहतरीन रेमेडीज पनीर से आपने बनानी है, कॉटेज चीज़ से, आपने क्या करना है कि अगेन 1 चम्मच कॉटेज चीज़ का पनीर का लेना है। उसके अंदर आपने शामिल करना है 1 चम्मच पंपकिन सीड का पाउडर, जिसे हम पेठे के बीज कहते हैं। थोड़ा सा आपने उसके अंदर दालचीनी पाउडर मिलाना है। पंपकिन सीड में मौजूद बीटा कैरोटीन वर्जिश से होने वाले नुकसान को कम करता है पट्टों के अंदर।
दालचीनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर बनाती है, पट्ठों को न्यूट्रिशन अच्छे से मिलती है और पट्ठे आपके सेहतमंद होते हैं। कॉटेज चीज़ को या पनीर को जब भी खाएं तो आप 15 से 20 मिनट के लिए उसको रूम टेम्परेचर पे रख दें पहले। अब जो तीसरे नंबर पे जिस खाने की बात करेंगे, अगरचे आप यूज़ कर रहे होंगे लेकिन इसका ये जो वर्जन है आपने कम सुना होगा, इसको कहते हैं यूनानी दही, ग्रीक योगर्ट। आम दही को ही एक्सट्रैक्ट करके उसका पानी सारा निकाल दिया जाता है, ग्रीक योगर्ट बनता है। आप खुद भी घर में बना सकते हैं इसको। दही को बारीक मलमल के कपड़े के अंदर डालें, उसके बाद उसको निचोड़ते जाएं, निचोड़ते जाएं, निचोड़ते जाएं, उसका पानी तमाम निकाल दें, वो एक क्रीमी टेक्सचर ले लेगी। आपका ग्रीक योगर्ट तकरीबन बन चुका है। आप बाजार से भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये जो ग्रीक योगर्ट है, यूनानी दही है, 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए, पट्ठों को ताकतवर बनाने के लिए बेहतरीन खानों के अंदर ये शामिल होता है और इसके पीछे भी बहुत सारी तहकीक है। और इस ग्रीक योगर्ट के अंदर केसिन प्रोटीन होती है जो आहिस्ता आहिस्ता खारिज होती है और खाने के बाद तकरीबन 7 घंटों तक पट्ठों को मुसलसल ग़िज़ाइयत मिलती रहती है। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर ने 70 साल से ज़्यादा उम्र के बालिग अफराद के ऊपर एक तहकीक की जो कि रोज़ाना ग्रीक योगर्ट खाते थे और एक हैरान कुन नतीजा ये मिला कि ऐसे बुजुर्ग लोग जो कि ग्रीक योगर्ट खाते थे, उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी के दौरान भी अपने पट्टों की ताकत को बरकरार रखा उनकी निस्बत जो कि नहीं खाते थे, क्योंकि यूनानी दही के अंदर ल्यूसीन नामी एक अमाइनो एसिड होता है जो बूढ़े अफराद में पट्टों की नशोनुमा को मुतहर्रक करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो प्रोटीन जज़ब करने की सलाहियत को बेहतर करते हैं। ग्रीक योगर्ट का आप 3/4 कप डेली बेसिस पे नाश्ते के अंदर खा सकते हैं। आप वैसे भी खा सकते हैं, चाहे तो इसके अंदर आप कुछ चीज़ें शामिल कर सकते हैं। शुगर नहीं है तो 1 चम्मच शहद ऐड कर लें। बेरीज अगर अवेलेबल हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, ऐड कर सकते हैं। वो पाकिस्तान में दस्तयाब अगर नहीं है तो आप यूनानी दही के अंदर कटे हुए 2 अदद अखरोट का मगज़ और 1 केला शामिल करें। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड देगा जो कि सोजिश को कम करेगा, पट्टों को बहाल करेगा। अब जी चौथे नंबर पे है फिश, मछली। ख़ास तौर पे सार्डीन मछली कहा जाता है कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर आप अपने पट्ठों को बढ़ाना चाहते हैं। ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही मुफीद है। सार्डीन मछली अगर ना मिले तो कोई भी फैटी फ़िश जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो आप ले सकते हैं। अब ये फ़िश लेने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर मुकम्मल प्रोटीन होती है, तमाम अमाइनो एसिड होते हैं और बड़ी मिकदार में विटामिन डी भी आपको मिल जाता है। और ये तमाम चीज़ें 70 साल की उम्र के बाद आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि वो बुजुर्ग जो हफ्ते में 3 बार सार्डिन खाते हैं या फ़िश खाते हैं, सिर्फ 2 महीनों के अंदर अपनी गिरफ्त की ताकत में 28% उन्होंने इजाफा किया। मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो मुस्तकिल सोजिश को कम करता है और अगर इन्फ्लेमेशन रहेगी, सोजिश रहेगी तो प्रोटीन जितनी भी आप खाएंगे जज़ब नहीं होगी। बेहतरीन टेस्ट के लिए जब आप मछली खाएं उसको डीप फ्राई नहीं करें, ऑलिव ऑयल के अंदर आप हल्का हल्का उसको फ्राई कर सकते हैं। साथ में लीमू का रस ऐड करें। उसके अलावा उसके अंदर आप अजवाइन थोड़ी सी लगा सकते हैं और सरसों का पाउडर बना के आप रख लें, सरसों के बीजों का, तो वो भी आप पेस्ट की शक्ल में उसके ऊपर साथ में शामिल कर सकते हैं। अब जी 5वें नंबर पे पट्ठों की प्रोटीन को बेहतर बनाने के लिए, पट्ठों को मजबूत करने के लिए, और वो है होल एग्स, पूरे अंडा खाना। 70 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए अंडे पट्ठों को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए मोजज़ाती साबित होते हैं। अंडा जर्दी समेत खाएं, बॉयल अंडा खाएं। जर्दी में विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अब अंडे को पकाने का, खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप नरम उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करें जिसको पोच्ड एग कहते हैं। ये अंडा सफ़ेदी इसकी जमी हुई होनी चाहिए लेकिन जर्दी हल्की सी नरम होनी चाहिए। इस तरह जो हीट सेंसिटिव विटामिन होते हैं वो महफूज रहते हैं। प्रोटीन आसानी से इनके अंदर जो मौजूद होती है हजम हो जाती है। उबले हुए अंडे को अगर आप टमाटर के साथ या शिमला मिर्च के साथ खाएं तो जर्दी में मौजूद आयरन के जज़ब होने के चांसेस 300% तक बढ़ जाते हैं और ये आयरन पट्ठों को ऑक्सीजन फराहम करके पट्ठों को मजबूत बनाता है। सुबह के वक्त अगर आप बॉयल अंडा खाते हैं तो दिन भर पट्ठों के अंदर प्रोटीन बनने का अमल मुसलसल जारी रहता है और तेज रहता है। अब जी 6ठे नंबर पे जो चीज़ है, आखिरी नंबर पे इंतहाई इम्पोर्टेंट है, वो है लेंटिल्स यानी कि दालें। 70 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है, पट्ठे बनाना चाहते हैं, सस्ती सी खुराक भी चाहते हैं जो आसानी से घर में बन भी जाए, तो दालें, लेंटल्स
ये आपके लिए सबसे बेस्ट हैं। इन पर होने वाली जो रिसर्च है उसने इनकलाब बर्पा किया है, ख़ासतौर पे सीनियर्स लोगों के लिए। पकी हुई दाल का 1 कप जिसकी कीमत चंद रुपए होती है 18 ग्राम प्रोटीन आपको फराहम करती है। दालों के अंदर मौजूद प्रोटीन, फोलिक एसिड, आयरन और तमाम न्यूट्रिएंट्स जिनकी कमी उम्र गुजरने के साथ साथ बुजुर्गों के अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से सार्कोपीनिया जैसी बीमारी होती है, तो मुकम्मल फ़ायदा मिलता है आपको दालें खाने से। अब दालें खाने का बेस्ट तरीका ये होता है कि इनको भिगो दें आप खाने से 48 घंटे पहले। ऐसा करने से प्रोटीन 30% तक बढ़ जाता है आपकी बॉडी के अंदर। ऐसे एंजाइम बन जाते हैं जो बूढ़े निज़ाम हज़म के लिए प्रोटीन को तकरीबन मुकम्मल तौर पे काबिल जज़ब बना देते हैं। अब एक बेस्ट रेमेडी दाल बनाने की मैं आपको बता दूं कि लाल दाल फ़र्ज़ कर लें कि आप पकाते हैं, जिसको हम मसूर की दाल कहते हैं, उसको आप हल्दी के साथ और काली मिर्च के साथ और बोन ब्रोथ के अंदर पकाएं। यानी कि हड्डियों का शोरबा, हड्डियों की यखनी आप बना लें। पानी की बजाय वो शोरबा उसके अंदर डालें, फिर हल्दी भी शामिल करें, काली मिर्च भी शामिल करें। आपको कोलेजन भी मिलेगी, अमाइनो एसिड भी मिलेंगे। हल्दी सोजिश को कम करेगी, काली मिर्च हल्दी के जज्ब होने के असरात को बेहतर करेगी। हफ्ते में 4 दिन दोपहर के खाने में दाल को बुनियादी प्रोटीन के तौर पे शामिल करें। ये 6 खाने बुढ़ापे के अंदर पट्ठों को बनाने के लिए बेहतरीन है, आपके लिए किसी भी महंगे सप्लीमेंट से बेहतर हैं। और ज़रूरी नहीं कि 6 के 6 आपको एक साथ शुरू करने हैं। मुमकिन है सबको ये सभी दस्तयाब ना हो, इनमें से जितने भी आपको अवेलेबल हैं आप शुरू कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।